सर फहाद के साथ जा चुके हैं? इसकी भीगी हुई आंखें। बदलते हालात के मुताबिक अपनी सोच को ढाल सके ऐसा बॉस। वैसे बाय द वे ऑफिस के टाइम तो खत्म हो गया, आप कब तक जाएंगे? एक कामयाब बिजनेसमैन वो होता है जो अपने आप को एज अ बिजनेसमैन ग्रूम करे। मैं चाहता हूँ कि अहमद आशा के फ्री होने का वेट कर रहा हूँ। उसके दिल की बेबसी सब महसूस किया मैंने। ओके खाला हट जाए, छोटे खाला छोड़े, गिर जाएगा मैं, छोड़े। उसकी आवाज में दर्द। नाज़नीन की माँ जैसे ही किचन में पानी गर्म करने के लिए जाएगी तो वहाँ रानी भी पहुँच जाएगी। रानी उसे मना करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो जानबूझ के हाथापाई पे उतरने की कोशिश करेगी और उसकी पूरी कोशिश होगी कि ये पानी गर्म किसी न किसी तरह रानी के ऊपर गिर जाए और आखिरकार वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो जाएगी। वो उनके ऊपर पानी गिरा देगी, क्योंकि ये सब कुछ नाज़नीन की माँ इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसके साथ हामी भर चुकी है कि इन लोगों से बदला लेने में मैं तुम्हारी हर किस्म की मदद करूंगी, चाहे वो गलत हो या सही। लेकिन इसको नहीं पता कि ये सब कुछ करके अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही है। बिलाल जैसे ही घर वापस आएगा और बिलाल को रानी जैसे ही सब कुछ बताएगी तो बिलाल एक बार फिर से आग बगूला होगा और उसका इस ड्रामा में मशहूर डायलॉग कि मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहनिया वो कहते हुए वो अमर के पास पहुंचेगा और अमर को साथ लेके वो शारिक के गले पड़ जाएगा और शारिक का गिरबान पकड़ के वो उससे लड़ने की कोशिश करेगा। उधर शहीर और फाहद का प्लान एक बार फिर से बिल्कुल अपने ट्रैक पे चल चुका है, लेकिन ये बात इरम जान चुकी है। इरम शहीर को वार्न भी करने की कोशिश करेगी, तुम जो कुछ भी कर रहे हो इससे तुम्हारी अपनी बेटी का ही घर बर्बाद होगा। लेकिन शहीर तो चुपचाप बन के तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारा इससे अपनी बेटी का ही घर बर्बाद होगा। लेकिन शहीर बहुत ही मासूम बन जाएगा और आगे से कहेगा कि मैं तो अमर को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में इसलिए हिस्सा दिला रहा हूँ ताकि वो आगे जाके आफिया को खुश रख सके। मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि वो आफिया और उसके दरमियान कोई भी फूट डले। मैं